नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 3 जनवरी की तारीख थी जब अजीत दादा पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने का मुझ पे आरोप लगाया था, अब इन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम। खूब बखेड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कईयों ने बहुत उछल कूद मचाई, बहुत उछल कूद मचाई। आगे की तारीख 15 जनवरी। 15 जनवरी को अजीत दादा पवार ने उसी सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए कहा कि एक बड़ा स्कैम बीजेपी ने किया है। इरिगेशन, सिंचाई से जुड़ा हुआ, अब उसका पूरा डिटेल तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक बड़े स्कैम की तरफ इशारा किया। हेडलाइंस लगी महाराष्ट्र में, अगर चर्चा में और हो सकता है डिटेल कुछ आगे मिले, भाव के पास हो तो काफी चर्चा होगी कि बीजेपी ने स्कैम किया है। 15 तारीख, फिर 23 जनवरी, आज 28 तारीख में हम हैं। 23 तारीख को संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय राउत ने बोला कि अजीत दादा पवार जल्द ही महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होंगे और चाचा भतीजे में कुछ चीजें फाइनल हो चुकी हैं, जल्द ही महाविकास अघाड़ी के हिस्सा होंगे। 28 फरवरी अजीत दादा पवार अब नहीं है हमारे बीच, प्लेन क्रैश में निधन हो गया। ये खबर आने के बाद घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। चारों तरफ चीख पुकार थी, लेकिन उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, एक लाइन से नेताओं ने अजीत दादा पवार के प्लेन क्रैश की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से करवाने की मांग शुरू कर दी। अब यही बड़ा सवाल है, क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह खुद अपने तरफ से पहल करके कहेंगे कि देश भर के इतने नेता अगर ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से हम जांच का ऐलान कर देते हैं। क्या बोलेंगे? क्या जांच होगी? ये बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, संजय सिंह, लालू यादव एक लाइन से इन्होंने सवाल शुरू किए और इन सवालों पर बवाल मच गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चारों तरफ मातम फैला है। बारामती की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी अंदर से हिल जाएंगे। किस तरह हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में अजीत दादा की डेड बॉडी ले गई है, उसके बाहर कैसे लोग उमड़े हुए हैं और चीख पुकार मची है। सब रो रहे हैं, आम जनता दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। छोड़िए सबको, अनिल देशमुख साथी थे, ये लोग, गृह मंत्री अनिल देशमुख थे। अब शरद पवार के ही साथ वो अनिल देशमुख हैं, जिनको जेल में ईडी ने डाल दिया था और बाद में कुछ भी नहीं मिला, फर्जी। अनिल देशमुख प्रेस पे आए और वहीं रोने लगे। तो स्थिति, ऐसी स्थिति, एक तरफ वो मातम है और दूसरी तरफ सवालों की बौछार है। सामने सच तो आना ही चाहिए। यहां तक एक एक्सपर्ट को मैं सुनवाऊंगा। उस एक्सपर्ट ने जो है वहां पर जहां लैंडिंग हो रही थी, वहां की व्यवस्था पर ही बड़े सवाल उठा दिए हैं। वहां पर कंप्यूटराइज्ड एटीसी ही नहीं था, जो व्यवस्था होनी चाहिए। और भी कुछ लैंडिंग के लिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी, जो वहां पर लूप होल्स थे, फॉल्ट्स थे। भाऊ को लाइए, फिर खबरों में चलते हैं। बहुत सारी डिटेल भाऊ के पास है। स्वागत है भाऊ। पहले, सबसे पहले जरा दिखाइए जरा बारामती की तस्वीरें।
थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। ये है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फुटेज हैं, लेकिन पूरा फुटेज क्योंकि सब में रोना बिलखना, दहाड़े मार मार के लोग रो रहे हैं। एक में जब डेड बॉडी अंदर ले जाई गई, एंटर हुआ, तो लोग उसके पीछे पूरा जो चैनल आपको दिख रहा था, लोहे का चैनल, वो पूरा चैनल तोड़ के अंदर घुसने पर आमादा थे, चीखते हुए दादा दादा अजीत दादा। मतलब हृदय विदारक दृश्य वहां का था। किसी तरह वहां पे रोक करके जल्दी चैनल बंद करके डेड बॉडी लेके गए। मैं अगर इसी समय थोड़ा-सा आगे लगा है, लेकिन अगर वो एक अनिल देशमुख हैं, उनको भी अगर इसी समय लगा के सुना दें, उनको भी तो ज़्यादा बेहतर होगा। अनिल देशमुख को हाँ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे अपघाती, काय सांगाल? दादा गेले तर काय म्हणलं ते? अजूनही उसके बाद वो मतलब कुछ बोले ही नहीं, खत्म यहीं पे सब आए, लगा था, खत्म हो गया वहीं पे। जरा राहुल गांधी का ट्वीट लाइए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सह यात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूँ। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इसके बाद ये ट्वीट आया, प्रियंका गांधी ने सुनेत्रा पवार जी जो अजीत दादा की पत्नी प्रियंका गांधी ने उनको फोन किया, सुप्रिया सुले को फोन किया, बहन, क्योंकि यहाँ से एक ही जो है चार्टर्ड में सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार अजीत दादा की पत्नी, अजीत दादा के बेटे बहू पत्नी और बहन सुप्रिया, ये सब एक ही चार्टर्ड में गए। प्रफुल्ल पटेल भी उसी चार्टर्ड से साथ में ही गए। तो ये सब दिल्ली से एक साथ ही निकले थे। तो जो है उनसे भी बात की, पत्नी से और बहन से, दोनों से बात किया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका की छोटी सी क्लिप में सुनवा दीजिए। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। इसके बाद संसद भवन में ही, क्योंकि राहुल संसद परिसर पहुंचे हुए थे, वहीं पर आज नितिन गडकरी भी थे। अब देखिए यही सब, मैं तो कहता हूँ राजनीति ऐसे ही अगर हो तो हमें कार्यक्रम करने की शायद जरूरत न पड़े। जो रोज हम दिन भर खून जला रहे हैं अपना, और कोई नहीं, लेकिन कम से कम नितिन गडकरी उस चीज को, उस दल से अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं। राहुल और नितिन गडकरी दोनों लोग संसद भवन में थे, तो फिर एक दूसरे के साथ हुए और काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। जो भी भाई, गडकरी जी महाराष्ट्र से हैं, 40 साल से भी मैं सुनवा रहा हूँ, 40 साल से उनके संबंध अजीत दादा से रहे हैं। तो वो बहुत सारी बातें होंगी उन पे कि क्या है आगे का, क्या कार्यक्रम होता है, कुछ हो सकता है उस बारे में, क्या आपके यहाँ रीति रिवाज महाराष्ट्र में कैसे है, आगे क्या होगा, वो सारी बातें कर रहे थे। जरा नितिन गडकरी को सुनवा दीजिए। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी, उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से
महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। एक आखिरी बाइट सुनवा देते हैं एक एक्सपर्ट की। वो कुछ वो भी बता रहे हैं अपना, जो भी उनका एक्सपर्ट है, जो उनके टेक्निकल नॉलेज है उस पर। सुनाइए जरा। एक्सपीरियंस था जिसमें से 16,000 घंटे चलाने का एक्सपीरियंस था। तो अमूमन जब इस तरह की घटना होती है तो आप अभी इस घटना में क्या देख रहे हैं कि क्रैश की क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक कहावत है कि तैराक ही हमेशा डूबता है। कैप्टन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और दोनों पायलट्स एक्सपीरियंस थे। जो इस कंपनी का, चार्टर कंपनी का ओनर है, वो खुद भी पायलट है और उसके दोनों लड़के भी पायलट हैं। तो इस क्रैश की या किसी भी क्रैश की 4 वजहें होती हैं। एक तो होता है ऑल ऑफ अ सडन टेक्निकल ग्लिच। सेकंड हो जाता है कि अगर लैंडिंग गियर खुला ना हो। तीसरा हो जाता है कि पायलट पे, मतलब प्लेन में बर्ड हिट हो। और चौथा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन विजिबिलिटी क्लियर ना हो। चारों में से कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस के अंदर, क्योंकि जो बॉम्बे से जब इसने प्लेन ने टेक ऑफ करा तो पायलट्स की भी मेडिकल चेकअप होता है, प्लेन का एक एक पुर्जा चेक होता है, और जब तक ग्राउंड इंजीनियरिंग और फ्लाइट सेफ्टी वाले ग्रीन लाइट नहीं देते, कोई भी प्लेन ऑफ टेक ऑफ नहीं करता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी जब तक एयर कॉरिडोर का ग्रीन लाइट नहीं करता, देखे आपने इसमें रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा कि एयर कॉरिडोर्स क्लोज, एयर स्पेस क्लोज हो जाती है। तो ये सारा कंट्रोल जो है एटीसी करता है जो टावर है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। अनफॉर्चुनेटली ये जो छोटा एयरपोर्ट है पुणे के पास, जहां पर इसने प्लेन ने लैंड करना था, वहां ये फैसिलिटीज ऑफ कंप्यूटराइज्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नहीं है। वहां पर एक फ्लाइंग क्लब के फैसिलिटीज को ये यूज करते थे। तो पायलट को एयरफील्ड पे विजुअली देख के, क्योंकि जब एटीसी के अंडर होता है तो पायलट आंख बंद करके भी लैंड कर सकता है, क्योंकि उस पायलट को एटीसी कंट्रोल करता है। पर यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं था, तो उसने विजिबली देख के लैंड करना था। तो हो सकता है उसको एयरफील्ड लास्ट मिनट में नहीं नजर आई, या कई बार आदमी को ब्लैकआउट हो जाता है चलते चलते। कई ड्राइवर्स का भी आपने देखा होगा, सड़क पे भी एक्सीडेंट हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन पायलट को हार्ट अटैक हो गया, झटका लगा, वो बजाय एक एयरफील्ड पे किसी सड़क पे लैंड करने की कोशिश करे, थिंकिंग कि वो एयरफील्ड है। तो ये इसको टेक्निकल टर्म्स में पायलट एरर कहते हैं। सो वेदर इट वाज पायलट एरर, या एक टेक्निकल ग्लिच था, या लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम थी, या ऑल ऑफ अ सडन कोई वेदर की सिचुएशन खराब हो गई, ये सारी चीजें, या कोई सैबोटेज हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगी। और हमारे डीजीसीए के पास और इंडियन गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज हैं, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, और मेन इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है मैं इन्होंने जो आखिरी बार कहा कि कुछ सबोटेज भी हो सकता है, 4 बातें कही कि ये हो सकता है, बर्ड हिट हो सकता है, ये हो सकता है, उन्होंने कहा सबोटेज भी हो सकता है। सबोटेज क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे कुछ कारण है क्या? मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, मिनट बाय मिनट कैसा लैंडिंग हुआ, इसका जो डिटेल्स मेरे पास जो आया है एटीसी से, जो मेरे सोर्सेज से, वो अंग्रेजी में है, उसका मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। ऑन 20 जनवरी 2026 द एयरक्राफ्ट VISS फर्स्ट केम इन कॉन्टेक्ट विद बारामती एट 8.18 IS। मतलब ये जो प्लेन है, ये बारामती के कांटेक्ट में 8:18 पे आया। द एयरक्राफ्ट नेक्स्ट कॉल वाज एट 3:30 AM इनबाउंड टू बारामती एंड दे वर रिलीज्ड बाय पुणे अप्रोच। पुणे एयरपोर्ट से जब जाता है तो पुणे एटीसी से इन्होंने कांटेक्ट टच होता है, पुणे एटीसी ने इनको बारामती के लिए ओके कर दिया, वो बारामती के लिए अप्रोच हो गए। They were advised to descend in visible meteorological conditions at pilot's discretion। उनको ये बोला गया था कि आप अपनी कंडीशन देख के खुद निर्णय लेके लैंड करिए, नहीं तो वापस पुणे भी जा सकते थे। ठीक है। The crew inquired about wind and visibility and they were informed that the wind was very calm and the visibility was around 3000 meters। क्रू ने पूछा कि हवा का बहाव कैसा है और विजिबिलिटी कैसी है।
तो उन्हें नीचे से इंफॉर्मेशन ये मिली, विजिबिलिटी 3000 फुट की है। 3000 फुट की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया विजिबिलिटी मानी जाती है और हवा बिल्कुल शांत है। The next aircraft reported on the final approach on runway 11 and the runway was not in sight to them. They integrated to go around the first approach. उन्होंने जब एयरक्राफ्ट अप्रोच किया रनवे के लिए तो उनको रनवे 11 नंबर दिख नहीं रहा था। उन्होंने कहा दिख नहीं रहा, इसलिए उन्होंने एक राउंड मारा। ठीक है। आफ्टर गो अराउंड द एयरक्राफ्ट वाज आस्क्ड अबाउट द पोजीशन एंड द क्रू रिपोर्टेड टू द फाइनल अप्रोच ऑन रनवे 11। जब वो एक राउंड मार के वापस आ गए तो फिर नीचे से पूछा गया कि अब आप कहाँ हैं, आपका लोकेशन कहाँ है। उन्होंने कहा कि हम फाइनल अप्रोच जो रनवे 11 है उसके लिए आ रहे हैं। रिपोर्ट रनवे इन साइट। जब नीचे से उनको आ गया कि जब आपको रनवे दिखेगा, आपकी, क्योंकि आपको आंखों से देख के रनवे पे उतरना है। रिपोर्ट रनवे इन साइट, जैसे ही आपको रनवे दिखेगा आप हमको रिपोर्ट करिए। दे रिप्लाइड रनवे इज करंटली नॉट इन साइट। उन्होंने कहा कि अभी तो हमको रनवे दिख नहीं रहा है। विल कॉल व्हेन रनवे इज इन साइट, जैसे ही रनवे दिखता है हम आपको बता देंगे। उसी की कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा कि रनवे इज इन साइट, रनवे दिख रहा है। द एयरक्राफ्ट वाज क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 11 एट 8:43 IST। अल्टीमेटली 11 नंबर के रनवे पर, 11 उसका एक ही स्ट्रिप है वहां पे, तो उसको 11 नंबर दिया होगा। उसमें उनको 8:43 पर उनको लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दिया गया। हाउएवर दे डिड नॉट गिव रीडबैक ऑफ द लैंडिंग क्लियरेंस। लेकिन जब लैंडिंग क्लियरेंस आपको दी जाती है तो उसको कॉपी करके बताते हैं। यदि मैं कहूंगा कि यस आशीष जी यू लैंडिंग इज क्लियर्ड, तो आप ओके कहोगे, कुछ कहोगे, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नेक्स्ट द ATC सॉ अ फ्लेम अराउंड अ थ्रेशोल्ड ऑफ रनवे एट 8:84। 8:43 को इन्होंने कहा कि रनवे लैंडिंग के लिए क्लियर है, लैंड। और उसके बाद उसको कोई रिप्लाई नहीं आया बैक। 8:43 1 मिनट बाद उन्होंने वहां पे बिल्कुल रनवे के पहले आग का डोम देखा। ठीक है। द इमरजेंसी सर्विसेज देन वर रश टू द क्रैश साइट। द wreckage of the aircraft is located on the left side of the runway beam threshold of RW 11। जो रनवे है 11 नंबर का, उसके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल रनवे के पहले खेतों में वो डेब्रिज मिला। AAIB has taken over the investigation. DG AAIB is reaching the accident site for investigation. Further details of the same and when available will be shared. एक कॉरेस्पॉन्डेंस है कि कैसा रनवे क्लियर हुआ। इसका मतलब एक बात ये हो गई कि रनवे उसको दिख नहीं रहा था। पहला राउंड मारा, दूसरे राउंड में उसको रनवे दिखा। रनवे दिखने के बाद जैसे ही बोला लैंड हो जाओ, लैंड होने के पहले क्रैश हुआ। तो रनवे दिखने के बाद और लैंड होने के बीच में 1 मिनट में क्या हुआ। एक चश्मदीद गवाह है जिसका जिक्र आप कर रहे थे आशीष जी, मुझे लगता है उसकी बात करें तो थोड़ी सी और क्लियर आ जाए। बाइट है, उसने कहा कि वो चश्मदीद जिसने देखा था ये हादसा होते हुए, कहा कि बिल्कुल लैंडिंग के लिए, बिल्कुल जो प्लेन लैंडिंग करने वाला था और 100 मीटर के आसपास बचा था। 100 मीटर बहुत कम होता है फ्लाइट लैंडिंग में, 100 मीटर के आसपास बचा था और एकाएक वहां से 100 मीटर से एकाएक सीधे धड़ाम नीचे गिर गया और उसके बाद 5 धमाके हुए, 5 विस्फोट हुए। और फिर ये दौड़ा गया वहां तक, जो गया था उस आदमी की बात बता रहा हूं। फिर कहा कि हम लोग वहां दौड़े गए तो देखा तो पूरा का पूरा सब जल रहा था, चारों तरफ मतलब पूरा टुकड़े हो गए थे और जल रहा था, क्योंकि गिरा और 5 धमाके हुए। अब ये भी दिख गया। हवा की बात कर रहे हैं, सवाल ये है, हवा शांत थी, पॉइंट नंबर 1। तो हवा कोई ऐसा हवा का झोंका नहीं था या हवा का रिसिडस नहीं था। 3000 फीट का क्लियरेंस था। यदि ये कहता है 100 फीट तो हम इसको 500 फीट भी माने। तो 500 फीट पे ऐसा क्या हो गया कि दोनों इंजन एकदम बंद पड़ गए और ये एकदम क्रैश हो गया, नीचे वर्टिकल गिर गया। क्या प्लेन मोशन में होने के बाद ग्लाइड नहीं हो सकता? ग्लाइड हुआ था क्या, या ग्लाइडिंग होते हुए नीचे जमीन पे रनवे के पहले ही कहीं जमीन पे क्रैश हुआ, या एकदम धमाक से गिरा? धमाक से गिरा तो क्या किसी विस्फोट के कारण गिरा या गिरने के बाद विस्फोट हुए? ऐसे कई चीजें हैं जिस सवाल का जवाब अब DGCA की इस इंक्वायरी से ही बाहर आएगा। नहीं, क्या आएगा बाहर इंक्वायरी से? इंक्वायरी तो अहमदाबाद अभी हो ही रहा है ना,
क्या बाहर आया? अहमदाबाद की इंक्वायरी हो ही रही है, उसके भी कुछ अफवाहों बाहर नहीं के आए। सिवाय पायलट के को डिफेम करने वाली फर्जी की रिपोर्ट्स के अब तक क्या बाहर आया? देश पूरा इंतजार कर रहा है, और हमारा देश तो भूल भी जाता है, बहुत जल्दी तो भूल भी गया है। वो जितना था उसी समय 2-4 दिन हमने सवाल किए, दो लोगों ने बड़ा वो किया, ये है वो है। अब किसे याद है अहमदाबाद में कौन कौन मरा था, कितने लोग मरे थे? हैं? अब तो विजय रूपाणी लेकिन का लेकिन महाराष्ट्र की वोलाटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन, अजित पवार का एक मेजर प्लेयर होना, अजित पवार का के बारे में दोनों पार्टी एक होकर नया स्टैंड लेने की बात की खुशबुजाहट होना, और उसी के बीच ये प्लेन क्रैश होना, ये कई सवालों को जन्म देता है। शक तो होता है आशीष, शक तो होता है। चलिए। मैं ये नहीं कहता कि कुछ कॉन्स्पिरेसी ही हुई होगी, लेकिन हम्म। नहीं हो गई होगी ये ग्राउंड भी नहीं है मेरे पास। नहीं हुई होगी ये ग्राउंड भी नहीं है मेरे पास सोचने में। चलिए, अब तो देख रहे हैं, अब तो ऐसा जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं, जांच देखना है सरकार के ऊपर कि सरकार ऐसे इतने, जब इतना डाउट है एक बड़े नेता के प्लेन क्रैश को लेकर के, तो क्या वही डीजीसीए के जांच के भरोसे रहती है, या लोगों की जो डिमांड है तमाम विपक्षी दलों की, उस डिमांड पर जांच बिठाई जाती नहीं, है अपने सुप्रीम यहाँ डीजीसीए तो खुद कोर्ट? भगवान भरोसे है। डीजीसीए हाँ, खुद भगवान वो क्या भरोसे है। जांच करेंगे? वो वो सुबह खुद आके अगरबत्ती लगाते हैं और प्रार्थना करते कि आज कुछ नहीं हो जाए, बस भगवान भरोसे है। डीजीसी अपना काम अच्छा करती तो ये अहमदाबाद का भी मतलब बहुत सारे हादसे टले जा सकते थे। क्या करें। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।